फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो जो है वो है लूसेंट साइंस का सेट दिया गया है और आज का है 8वां सेट, पेज नंबर 71 से लेकर 80 पेज नंबर तक। और नेक्स्ट डे के लिए जो रहेगा वो 81 से लेकर 90 पेज नंबर तक। तो सेट को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए हैशटैग पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है वहां पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर उसे भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी। दिया गया है कि पोटोमीटर से गैसों का दाब मापने वाला ये यंत्र है, तो गलत है क्योंकि पोटोमीटर से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है और गैसों का जो दाब मापने वाला यंत्र है वो मैनोमीटर है। बाकी के ऑप्शन सही हैं। पायरोमीटर ये उच्च ताप मापने वाला यंत्र है, रेडियोमीटर ये विकिरण को मापने वाला यंत्र है, ओम मीटर ये विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार जेसी बोस के द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, केस्कोग्राफ का। ये पौधे में वृद्धि मापने की एक यंत्र है। सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, आइंस्टीन ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम एवं विद्युत अपघटन का नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, माइकल फैराडे ने। निम्नलिखित में से किसने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, हाइजेनबर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। ये समय का मात्रक नहीं है बल्कि ये दूरी का मात्रक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? आंसर है ऑप्शन ए, वेग। वेग जो है ये सदिश राशि है और बाकी के जो ऑप्शन है द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये सभी अदिश राशियां हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का आंसर है इसका ऑप्शन ए, समान त्वरण होता है। शरीर का वजन, आंसर है इसका ऑप्शन बी, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, न्यूटन में आपको बताना था कि 1 किलोग्राम राशि का वजन तो 9.8 न्यूटन होता है। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, टार्क। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आंसर है इसका ऑप्शन सी, घनत्व। वस्तु की अगर मात्रा चाहे वो घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी वो अपरिवर्तित रहता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुना हो जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा, आंसर है इसका ऑप्शन बी, चौगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है?
आंसर है इसका ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आंसर है इसका ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? आंसर है ऑप्शन बी परावर्तन के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। पूछा गया था कि केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में भी याद रख लीजिए, क्योंकि कोई भी पूछ लिया जाता है। तो फ़ारेनहाइट में जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तीनों याद रखिए, क्योंकि तीनों में से कभी भी कोई भी पूछ लिया जाता है। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी संवहन। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि? आंसर है इसका ऑप्शन ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? आंसर है ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। आंसर है ऑप्शन ए हीरा से कांच में। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। आंसर है ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। आंसर है ऑप्शन सी धूलकण। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा कि? आंसर है ऑप्शन डी अवतल लेंस की तरह। सबसे अधिक विचलन किस प्रकाश का होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी बैंगनी रंग का। सबसे कम विचलन जो होता है वो होता है लाल रंग का, और सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके? आंसर है ऑप्शन ए बाहरी पृष्ठ पर रहता है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कूलॉम का नियम है। आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी यदि वे समान विभव पर रहती हैं। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि? आंसर है इसका ऑप्शन सी अस्त होते समय सूर्य लाल जो दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरी बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है?
आंसर है ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पारा। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव के कारण। पराश्रव्य वे ध्वनि है जिसकी आवृत्ति होती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, पराश्रव्य ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अवश्रव्य तरंगें जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंग होती है। श्रव्य जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगें हैं, और पराश्रव्य जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो? आंसर है इसका ऑप्शन बी, तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? आंसर है ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और स्कोर भी आपने काफ़ी अच्छा किया होगा। आप चाहें तो स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।